बदमाश को बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय लुटेरों का गैंग पकड़ा गया और लूटे चोरी का खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कर चुके हैं वारदात, पुरातात्विक जारी और वारदात को खुलने का अंदेशा। क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम कर रही है पूछताछ। किराए पर वाहन लेकर लूटपाट करने वाले 2 बदमाश क्राइम ब्रांच की हिरासत में आ गए हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों के अलावा कई राज्यों में भी दे चुके हैं वारदात को अंजाम। पूछताछ पर आधा दर्जन वारदातों को अंजाम देना कबूला गया है। 4 इंदौर और 2 भोपाल में की गई है आरोपियों ने वारदात। 12 दिनों से भोपाल और इंदौर पुलिस कर रही थी तलाश। पकड़ा गया एक बदमाश नागपुर से हथकड़ी समेत हो चुका है फरार। पहले से चोरी और लूट के 6 दर्जन से ज्यादा अपराध दर्ज हैं। दूसरे बदमाश पर चोरी और लूट के 1 दर्जन से ज्यादा अपराध दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया है। बदमाशों की गिरफ्तारी पर 60,000 का इनाम किया गया था घोषित। अन्य चोरी और लूट की वारदातों पर क्राइम ब्रांच कर रही है पूछताछ। कई मामलों में क्राइम ब्रांच कर सकती है बड़े खुलासे। लूट के आरोपी पकड़े हैं जो कोहे फिजा में जिन्होंने तो एक साथ लूट की वारदात की, कहाँ से ये पकड़ा है और इसका क्या तरीका है कि वारदात क्या है? ये एक्चुअल में बहुत शातिर क्रिमिनल हैं। इन लोगों ने पहले जो है इंदौर में कुछ लूट की घटनाओं को इंतजाम दिया, तो लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। इससे पहले ये रेकी करने के लिए इंदौर पहुंच गए थे। इंदौर में पूरा इनने जो है बाकायदा रुके भी और सारी चीज़ों की रेकी की और वहाँ जो है 3 लूट की घटना और 1 नकबजनी की 4 घटनाओं को अंजाम इंदौर में दिया। उसके बाद जो है जिस अपराध में जो वाहन प्रयुक्त हुआ है, स्कूटी है जो ग्रे कलर की, उससे ही ये जो है इंदौर में घटना करके फिर बाई रोड भोपाल आए हैं और भोपाल आके फिर थाना कोई फिजा क्षेत्र में दिनांक 14/6 को आके और जो है इनने यहाँ पे जो है 15 को घटनाएं की। 2 घटनाएं भोपाल। इस प्रकार से कुल 6 घटनाएं। शातिर इसलिए हैं ये, इन पे जो है इनका आपराधिक रिकॉर्ड जब हमने देखा तो करीब करीब जो है सचिन नरहरी है उस पर 36 अपराध हैं। 36 में मैक्सिमम जो है चेन स्नैचिंग के अपराध उस पर पंजीबद्ध हैं। ये अंतर्राज्यीय गिरोह इसलिए है कि ये जो है नागपुर, पुणे और भी दूसरे प्रदेशों में कई घटनाएं कर चुके हैं। इनका जो है अभी जो है ये लोग इतने शातिर हैं तो 10 तारीख को जो प्रेम खत्री की जो जेल से छूटा है, अभी 10 जून को छूटा है। 10 को छूटने के बाद ये 13 को इंदौर चलेगा और वहां जाकर इनने 13 और 14 में घटनाएं की। तो छूटने के 2 से 3 दिन बाद ही इन पूरी घटनाओं को इनको अंजाम दिया गया है। ऐसे शहर और प्रदेशों को ये लोग जानबूझ के टारगेट करते हैं कि जहां पर इनकी आइडेंटिटी ना हो, जहां वांटेड ना हो, जहां इनको कोई जानता ना हो। इसीलिए इनने जो है इन दोनों से जो पूछताछ में उन्होंने बताया, इन दोनों शहरों को चुना है, जिसमें अपना इंदौर भी है और भोपाल भी है। ये जब भोपाल आए तो यहाँ जो है हमारा जो टेक्निकल असेसमेंट है, सीसीटीवी फुटेज है, बाकायदा पूरी टीम ने जो है काफी मेहनत के बाद इनका रूट बनाया। सीसीटीवी फुटेज मिले। इंदौर पुलिस से भी भोपाल पुलिस ने सारी जानकारी शेयर की, इंदौर पुलिस ने भी भोपाल से भी शेयर की। ओवरऑल जब इस पर काम हुआ तो इस तरीके से और एक कड़ी मेहनत से एक शातिर बदमाशों को हम लोगों ने पकड़ा है, जिसमें करीब करीब जो है 6 जो घटना है, 3 मोबाइल हैं, 1 स्कूटी है जो घटना में प्रयुक्त हुई है। 4.5 लाख का मसरूका क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा जो है जब्त किया गया। कहाँ से इनको पकड़ा है? ये बैरागढ़ इलाके में घूम रहे थे। एक्चुअल में अगर ये नहीं पकड़े जाते तो निश्चित रूप से निसंदेह ये और वारदातों को अंजाम देते। बैरागढ़ इलाके में जो है उनकी एक हमें जानकारी मिली थी, क्योंकि हमारे पास फुटेज थे, हमारा अपना मुखबिर तंत्र भी है और हमने इसका प्रसारित भी किया था। इसीलिए कारण से चूंकि वारदात भी बड़ी थी और लूट की घटना बहुत गंभीर होती है, इसलिए इस पर 50,000 का इन दोनों पे इनाम भी घोषित था भोपाल पुलिस के द्वारा। इंदौर पुलिस ने भी जो भी किया होगा उसकी जानकारी भी लेना शेष है। तो इनको हमने जो है कल 4 बजे बैरागढ़ छोड़ा। नहीं, रेंट पे रहने की जानकारी तो कहीं नहीं मिली, क्योंकि बाहर से बस या ट्रेन के थ्रू जो भी उनका सफर था उसके थ्रू इन्हें इंदौर तक गए। इंदौर से फिर बाई स्कूटी भोपाल आया। भोपाल आने के बाद जो है इन घटनाओं को इन्हें अंजाम दिया। ये दूसरे राज्यों में भी इन्होंने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है जो अभी तक हमें मिला है, आगे भी हम और जगह पूछेंगे, क्योंकि जो है 36 अपराध इस पे और 10 अपराध प्रेम खत्री पे और सचिन पे 36 है। इसके अलावा पुणे में इनके 5 अपराध और हैं। और ये जो प्रारंभिक पूछताछ में अभी बताया, जिससे हम नागपुर महाराष्ट्र पुलिस से भी हम इसको शेयर करेंगे, पुणे से ये चेन स्नैचिंग करने के बाद वहां से भागे थे। वहां से भागने के बाद ये इंदौर आए, इंदौर के बाद भोपाल आए। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हम वहां की पुलिस से भी शेयर करेंगे। ये भूता रहने वाले प्रॉपर नागपुर के
ये क्या गिरोह बना के काम करते थे या दो ही लोग इसमें शामिल थे? नहीं, दो ही हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये इसमें बहुत गिरोह की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। चेन स्नेचिंग जो वारदात तरीका है उसमें बहुत ज्यादा गिरोह की जरूरत पड़ती नहीं। पहले जाओ रेकी करो। अब एक आश्चर्यजनक बात यह है कि जो इंदौर की घटना है उसमें तो केवल जो सचिन नरहरी है, जो मेन अपराधी है, उसने अकेले नहीं किए, इसलिए गिरोह वाली कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन ये पहले से जुड़े हुए हैं आपस में और इन घटनाओं को अंजाम देते रहे। और भोपाल में जो वाहन युक्त हुआ और इन दोनों ने घटनाएं मिलकर की, तो इसमें गिरोह वाली जात बहुत ज्यादा अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में समझ में आई नहीं है। और बाकी सारा इन्वेस्टिगेशन और सारी चीजें महाराष्ट्र पुलिस से हम इसमें पूरा शेयर करेंगे और जो भी इनकी वहां की जानकारी है उसको भी हम पूरा प्रॉपर उसको आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्होंने जो व्हीकल इस्तेमाल करा ये किराए पे लिया था या किसी का है ये एक्चुअल में भोपाल इंदौर से इन लोगों ने किराए से लिया था। वहां से जो है घटना में उसका प्रयोग किया गया है उस स्कूटी का और उसको वापस भी कर दिया गया, तो वहीं से हम जब्त कर दिया। उसको नॉलेज में था क्या कि स्कूटी पे किराए से लेके? नहीं, किसी को नहीं होगा। जो आदमी बंदा है अपनी आइडेंटिटी लगाए, उसकी पहचान आईडी आधार कार्ड जो भी होता है वो उसको देकर, कोई भी उनका अपना काम धंधा होता है तो उनने उस हिसाब से दे दी थी और इसने फिर बाद में पूरी घटनाएं करके वापस भी की। तो उस बंदे की जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ये 100% किराए से जानबूझ के इसलिए ली गई थी कि ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन है, चोरी की गाड़ी ना हो जिससे पुलिस को संदेह हो और संदेह के कारण पकड़े जाए, इसलिए जानबूझकर ऐसा किया गया। हाँ, आइडेंटिटी बिल्कुल थी और दूसरा जो नंबर था उसको जानबूझ के इसलिए छुपा लिया था कि उसको मिट्टी लगा दी गई थी, जो कि हमें सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है कि कोई पता न चल पाया कि इस गाड़ी का उपयोग हो रहा है।